आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हमारी वर्किंग आवर्स बहुत लंबे रहते हैं, स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, तो उसके साथ प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर उसके बाद मैंने RBI का एग्ज़ाम दिया, मैंने सेबी का एग्ज़ाम दिया। दोनों में मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुँची, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा, पर एंड स्टेज में कुछ ही मार्क्स से मेरा दोनों में सिलेक्शन रह गया। फिर मैंने UPSC की प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की दोबारा से, एंड ऑफिस के साथ साथ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। ऑफिस से आके कम्यूट टाइम में न्यूज़पेपर करती थी, लंच टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ लेती थी, एंड ऑफिस के साथ घर आके 2-3 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी। मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैंने लाइब्रेरी में वापस से एनरोल कर लिया था कि सुबह चले जाऊँगी, शाम को आऊँगी, पर लाइब्रेरी में मुझे काफ़ी लेज़ी सा फील होने लग गया एंड मैं जल्दी आ जाती थी घर, क्योंकि मुझे नींद आती रहती थी लाइब्रेरी में। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर अगस्त मिड में 20 अगस्त के अराउंड मैंने घर आके फिर अपना चेकअप कराया कि ऐसा क्यों लग रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं लेज़ी हो रही हूँ तो मैं वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ अगर मेंस की तैयारी नहीं हो रही है तो। फिर जब मैंने चेकअप कराया तो पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड मैं ऑलरेडी 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। और क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, चक्कर आते रहते हैं, तो एग्ज़ाम लिखने में काफ़ी स्ट्रगल्स आए, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी। एग्ज़ाम के बीच में भी चक्कर आते रहते थे, अजीब सा फील होता था। माइंड सेट एक बार अगर आप पॉजिटिव कर लो, चेंज कर लो और ख़ुद में आप बिलीव करो कि आप कर पाओगे, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ हो पाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पद्मिनी नारायण सहरावत है, एंड इस साल UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मेरी 152 रैंक आई है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी 10th की स्कूलिंग रही है बिरला विद्या निकेतन से, 12th की रही है DPS RK पुरम से। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इनकरेज किया था स्कूलिंग के टाइम से ही कि मैं UPSC की तैयारी करूँ, एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं UPSC की तरफ जाऊं, बट उस टाइम मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बना। ग्रेजुएशन में फिर मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया IP यूनिवर्सिटी से, एंड उसमें मैं 3 टाइम्स डायरेक्टर्स अवार्ड विनर रही। तो तब भी मुझे लोगों ने बोला कि आप UPSC को भी एक करियर ऑप्शन की तरह देखो, बट मैं इंक्लाइंड थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MDI गुड़गांव से किया, एंड मेरी स्पेशलाइजेशन थी फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी में। MDI गुड़गांव में भी मैं अपने बैच में टॉप 20 में रही थी, एंड वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई समर इंटर्नशिप की गोल्डमैन सैक्स में। गोल्डमैन सैक्स में मैंने काम किया तो वहाँ पे मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिल गया, एंड फिर मैंने जाके बैंगलोर में एज एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन किया गोल्डमैन सैक्स में। गोल्डमैन सैक्स में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड ऑन शोर टीम के साथ काम करना, मल्टीकल्चरल टीम्स के साथ काम करना। बहुत अच्छी जर्नी रही, पर मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई क्योंकि एक बहुत नीश एरिया था, डाइवर्सिटी इतनी थी नहीं। फिर उसके बाद मैंने और बाकी जगह ऑप्शंस देखे कि फ़ाइनेंस फील्ड में मैं और क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने ICICI बैंक में वेल्थ मैनेजमेंट में ज्वाइन किया एज अ मैनेजर, एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी क्लाइंट्स से इंटरेक्ट किया। वेल्थ मैनेजमेंट के रोल में हम क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करते हैं, तो क्लाइंट इंटरेक्शंस में मुझे काफ़ी सारे IAS ऑफिसर्स मिले, IRS ऑफिसर्स मिले, एंड मुझे उनके रोल के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली। तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि मुझे UPSC की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच में मेरी शादी हो गई, एंड शादी के बाद मेरे इन-लॉज़ ने, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया कि मैं UPSC को एक करियर ऑप्शन की तरह देखूं। एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में हमारी वर्किंग आवर्स बहुत लंबे रहते हैं, स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, तो उसके साथ प्रिपरेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इवन दो वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, सीखने को बहुत कुछ है, पर आप साथ में प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपकी कोई हॉलीडेज़ इतनी अच्छी होती नहीं है जिसमें आप डेडिकेटेड टाइम देके पढ़ाई कर सकें। तो मैंने वो 2017 में शादी के 1.5-2 साल बाद वो जॉब छोड़ी थी, एंड फिर मैंने 2017 में प्रीलिम्स दिया
एक महीना पढ़ के। एंड यूपीएससी के अराउंड इतना हाइप होता है कि एक महीना पढ़ के नहीं हो सकता है, एंड आपको इतने क्वेश्चन प्रीलिम्स में 85 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही हैं। तो इस हाइप के कारण मेरा ग्रॉस स्कोर तो काफ़ी था, पर मैंने ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हुई एंड मेरा नेट स्कोर कम रह गया प्रीलिम्स में। फिर मैंने बैकअप जॉब के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही थी, कॉलेज के टाइम भी मैंने अपनी फ़ीस खुद से अरेंज करके दी थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी मैं। तो मुझे ये था कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी सेम रखूं, एंड इसके लिए मैंने एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम दिया एंड मेरा वहाँ से अपॉइंटमेंट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में, दिल्ली में ही। फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ज्वाइन किया 2018 में, एंड तब तक मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की घर से। मैंने अपने ऑप्शनल की कोचिंग ली रैंकर्स क्लासेस से, एंड अपना ऑप्शनल मैंने चेंज करके, क्योंकि मैंने एमबीए किया था तो पहले मैनेजमेंट लिया था, पर मैनेजमेंट क्योंकि इतना स्कोरिंग नहीं होता है, लास्ट 10 इयर्स में काफ़ी कम रैंकर्स दिखे मुझे मैनेजमेंट ऑप्शनल के, तो मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में चेंज कर दिया। फिर मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मैंने आरबीआई की एग्ज़ाम दी, क्योंकि यूपीएससी में सफलता नहीं मिली थी मुझे 2018 में भी प्रीलिम्स देने के टाइम। फिर उसके बाद मैंने आरबीआई का एग्ज़ाम दिया, मैंने सेबी का एग्ज़ाम दिया। दोनों में मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंची, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा, पर एंड स्टेज में कुछ ही मार्क्स से मेरा दोनों में सिलेक्शन रह गया। तो जब मेरा सिलेक्शन रह गया 2019 में मार्च में इन दोनों का रिज़ल्ट आ गया था, एंड फिर 2-3 महीने थे प्रीलिम्स की पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने दोबारा से सोचा कि जब मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ तो मैं एक और बार यूपीएससी की तैयारी करके देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि इन द एंड सपना तो वही था कि यूपीएससी क्लियर कर पाऊँ। फिर मैंने यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की दोबारा से, एंड ऑफिस के साथ साथ मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी। ऑफिस से आके कम्यूट टाइम में न्यूज़पेपर करती थी, लंच टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ लेती थी, एंड ऑफिस के साथ घर आके 2-3 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी। वीकेंड्स पे मैं सुबह उठ के नियम से लाइब्रेरी चले जाती थी, ताकि वो वीकेंड्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएं, ऐसा ना हो कि वीकेंड पूरा वेस्ट हो गया है। फिर उस टाइम इलेक्शंस का भी काम चल रहा था ऑफिस में, तो काफ़ी कुछ था। एंड देन मैंने प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले छुट्टी ली, एंड मैंने प्रॉपरली 1-1.5 महीना पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए लास्ट ईयर। पर इस बार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाई, बहुत ही लिमिटेड बुक्स यूज़ की, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को बाइबल की तरह यूज़ किया, एंड उसकी एनालिसिस की अच्छे से, गूगल करके स्टैंडर्ड बुक्स में देख के कि कहाँ से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड ये स्ट्रैटेजी मेरी काम आई। एंड प्रीलिम्स के दिन जब मैं प्रीलिम्स देने जा रही थी, उससे एक दिन पहले फिर से, क्योंकि 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, एंड अब तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं था जो मैंने एक बारी में दिया हो एंड नहीं हुआ हो, चाहे वो कैट हो, चाहे मैट हो, जैट हो, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं था। तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी यूपीएससी में असफलता हासिल होने पे, एंड एक दिन पहले मैं काफ़ी नेगेटिव थी कि पता नहीं कैसे होगा, एंड मैंने सोचा कि इस बार तुम करना ही है, बस पॉजिटिव सोच के अपना बेस्ट दे के आऊँगी, बाकी कुछ नहीं। फिर एग्ज़ाम के टाइम भी एग्ज़ाम में 1.5 घंटे बाद मेरे सिर्फ कुछ 50-51 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे। तो मैंने उस टाइम भी मुझे लगा कि नहीं, शायद इस बार फिर से नहीं होने वाला है। तो लेकिन क्योंकि मैंने एक दिन पहले खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं पॉजिटिव सोच के दे के आऊँगी, तो उस टाइम मैंने फिर से खुद को रिकलेक्ट किया, एंड दोबारा से मैंने फ्रेश माइंड से बाकी हाफ एन आवर में अपने बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एग्ज़ाम के बाहर आने के बाद मैंने कुछ नहीं सोचा इस बारे में कि होगा नहीं होगा। मैं थोड़ी देर के लिए घूम के आए, रात को जब मैंने आंसर की मिलाई तो मेरा प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा था। तो इसमें मुझे ये डिफरेंस लगा कि माइंड सेट एक बार अगर आप पॉजिटिव कर लो, चेंज कर लो, और ख़ुद में आप बिलीव करो कि आप कर पाओगे, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ हो पाती है। आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि आपको आंसर्स याद आएंगे और आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। प्रीलिम्स के अगले दिन ही मैंने जाके ऑफिस ज्वाइन कर लिया, एंड मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, पर ऑफिस में काम काफ़ी था, तो वो भी मुझे करना था। एंड जुलाई 12 को शायद प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था लास्ट ईयर, एंड उसके बाद मैंने दोबारा से ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई किया, जब मेरा फॉर्मली आ गया कि हाँ जी प्रीलिम्स क्लियर्ड है। फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैंने लाइब्रेरी में वापस से एनरोल कर लिया था कि सुबह चले जाऊंगी, शाम को आऊँगी,
पर लाइब्रेरी में मुझे काफ़ी लेज़ी सा फील होने लग गया एंड मैं जल्दी आ जाती थी घर क्योंकि मुझे नींद आती रहती थी लाइब्रेरी में। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर अगस्त मिड में 20 अगस्त के अराउंड मैंने घर आके फिर अपना चेकअप कराया कि ऐसा क्यों लग रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं लेज़ी हो रही हूँ तो मैं वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ अगर मेंस की तैयारी नहीं हो रही है तो। फिर जब मैंने चेकअप कराया तो पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड मैं ऑलरेडी 1 मंथ प्रेग्नेंट थी एंड मेरा इतना सिलेबस हो भी नहीं पाया था इस बीच में। तो मैंने अगस्त मिड से अपनी तैयारी दोबारा से शुरू की एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया, मेरे इन लॉज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है, चक्कर आते रहते हैं, तो मुझे बहुत अलग तरह से मैनेज करना पड़ा। मुझे अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना था क्योंकि अगर मैं हेल्दी रहूँगी तभी मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, डाइट अपनी चेंज की एंड जब मुझे थका सा फील होता था तो मैं रेस्ट कर लेती थी। एंड जब कभी लगता था कि आँखों में दर्द हो रहा है तो मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ के सुनाते थे। मेरे देवर ने बहुत सपोर्ट किया, उसने मुझे बहुत इनकरेज किया इस टाइम पे। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ध्यान रखा मेरी हेल्थ का। तो ये सारी चीज़ें, इस सपोर्ट के कारण मैंने सोचा कि मैं मेंस आगे दे पाऊँगी। मैंने और मेहनत की एंड सितंबर 28 के अराउंड मेंस था। तो मेरा फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ जो मैंने लिखा वो था बिगनिंग ऑफ सितंबर में, फर्स्ट वीक में। मैंने इंडिया भाई कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था मेंस के लिए। उसमें मैंने फिर अपना पहला टेस्ट लिखा एंड सर ने भी यही कहा कि आप काफ़ी लेट हो टेस्ट लिखने में, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बाकी लोगों की कॉपीज़ देखी एंड उससे अपने स्ट्रैटेजी डिसाइड करके मॉक टेस्ट देने शुरू किए। तो मेनली मेरी मेंस की पढ़ाई वही सितंबर में जो 20-25 दिन थे उसी में रही है। एंड मैं सेंटर पे जाती थी और गाड़ी में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगती थी तो सेंटर पे जाके 1 घंटा मैं सो जाती थी एग्ज़ाम देने के पहले। फिर हल्का फुल्का कुछ खा के बिस्किट साथ में ले जाती थी ताकि एनर्जी बरकरार रहे एंड मैं अच्छे से अपना एग्ज़ाम पूरा लिख पाऊँ। तो एग्ज़ाम लिखने में काफ़ी स्ट्रगल्स आए क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती थी। एग्ज़ाम के बीच में भी चक्कर आते रहते थे, अजीब सा फील होता था, पर मैंने जितना मुझे आता था वो अच्छे से पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंड एग्ज़ाम टाइम में मैंने खुद को काफ़ी पुश किया। फिर जब एग्ज़ाम हो गया तो मैंने दोबारा से जाके अपनी जॉब ज्वाइन कर ली एंड इंटरव्यू की तैयारी मैंने जॉब के साथ ही जारी रखी। फिर जब मेंस का रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि मेरा क्लियर हो गया है मेंस, फिर मैंने तब मैं 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी एंड ऑफिस में भी काफ़ी सारे काम होते थे तो आने जाने में थकान रहती थी, तो मेरा इतना सिलेबस हुआ नहीं था तब तक। फिर मैंने ऑफिस वालों से भी थोड़ी बहुत सपोर्ट लिया कि कैसे आगे करना चाहिए एंड इंटरव्यू की तैयारी फिर मैंने तब से शुरू की जब मेंस का रिज़ल्ट आ गया था उसके बाद से। एंड मैं इंटरव्यू देने जब गई थी तो तब मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं अकेले ही गई थी उस दिन इंटरव्यू देने के लिए। एंड इंटरव्यू के टाइम मैंने सिर्फ ये सोचा कि अब जब यहाँ पहुँच गए हैं तो अपना बेस्ट देना चाहिए। तो इंटरव्यू में जाके भी मैंने शांति से अपने आप को एकदम काम एंड कंपोज्ड करके फिर अपना बेस्ट दे के आई एंड फिर मैं खुश थी कि मैंने अपनी तरफ से अपना कर दिया है एंड उसके बाद रिज़ल्ट देखते हैं क्या होगा। फिर इंटरव्यू के 2-3 महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई, कियारा। एंड फिर रिज़ल्ट तब एक्सपेक्टेड था अप्रैल में, पर आया नहीं रिज़ल्ट कोरोना वायरस की वजह से। फिर रिज़ल्ट मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि रिज़ल्ट आए क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट एज वाइज सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट था। तो लास्ट अटैम्प्ट की फिर मैंने तैयारी जारी रखी थी इंटरव्यू के बाद से। एंड फाइनली जब रिज़ल्ट आया मैंने अपनी बेटी से अपना रिज़ल्ट खुलवाया और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो मैं खुश हूँ कि मेरी जर्नी अच्छे से एंड हो रही है एंड भगवान की ब्लेसिंग्स है कि मैं अच्छे से कर पाई। Since I was married, pregnant and also working at the time of my preparation of UPSC exam 2019, I would like to share a few tips which were helpful for me. The first and foremost thing that I'd like to say is that please don't take your marriage or pregnancy as a barrier in your preparation. Please take it as a strong support system. My husband helped me emotionally as well as in my studies. He helped me arrange my strategy, my schedule, and also gave a lot of inputs in answer writing and everything else while he was not preparing himself. Also, my mother-in-law helped a lot in
supporting me while I was preparing. She helped me follow a healthy diet and focus on my exercise and everything. She used to remind me all the time. My father-in-law also inspired me. So such support, such strong support from my parents and inspiration from my mother also helped a lot in this journey. So please don't alienate yourself from your family, and talk to them when you're feeling down or when you're feeling low. For pregnant ladies, it is very important that you keep a very calm and peaceful state of mind. Be positive, be happy, because you also have to take care of the child inside you. And follow a relaxed timetable. Whenever you are able to study, study with full focus and determination. You can try Pomodoro technique, 25 minute study sessions. If you are not able to study, if you are not feeling well, please take some rest and take breaks between your study sessions. That will help you a lot. And at no point should you feel that you are at any disadvantage. In fact, in the limited time you have, you will have more focus, and you can always give your best in the time that you have. The quality matters more than the number of hours that you put in, as you are being more effective and efficient in your preparation. For people who are working, you will have to arrange your schedule in such a way that UPSC preparation is at the core of your day. And for example, you can study before going to office in the morning for 2-3 hours, or maybe if you feel like you can come back and study for 2-3 hours. Consistency is a must. You can use your commute time for studying the newspaper and your lunch time for doing the current affairs of the day maybe. And also finish off the newspaper while you're in office by being efficient in your work. Try to be anti-social a little bit, because your social life is already getting fulfilled in office. So you won't have much time for friend gatherings and outings otherwise. Utilize your weekends by going to the library in the morning, set a schedule and focus on finishing targeted topics for the day and for the week properly. If you are unable to study for a particular day or a particular week, please get back to your studies as soon as possible, because if you lose the momentum, then it is very tough to resume your studies all over again. You can also manage your leaves to get extended study periods of time. Let's say if there is a holiday for Holi or Diwali on a Monday or a Friday, you can always take an extra leave, maybe 1 or 2 days before or after that, and get an extended period of 5 or 6 days for leave for studies. And apart from this, try to utilize the support system at office and be very efficient in your work.